नमस्कार, खबर इंडिपेंडेंट के फेसबुक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर। आज हम बात करेंगे 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर के। 2024 पास है और लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम तैयारी और रस्साकसी की नेताओं की तेज हो गई है। और इसी बीच बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है चौधरी सचिन सरोहा, वरिष्ठ रालोद के नेता। तो सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक पेज पर। बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही है सचिन जी, जैसे कि 2024 पास है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 25 से 27 सीटें आती हैं जो बड़ी अहम सीटें हैं। वो अहम इसलिए भी हैं क्योंकि ये वही सीटें हैं जिनसे कई नेताओं की राजनीतिक गेंद होती है और कई राजनीतिक परिवर्तन आते हैं, क्योंकि यहीं से सत्ता की कुर्सी तय होती है। दिल्ली का रास्ता पश्चिम यूपी से होकर जाता है, चाहे वो पूर्वांचल की बात कर ले या बुंदेलखंड की बात कर ले, लेकिन पश्चिम के बिना सब अधूरा है। तो क्या कुछ तैयारी चल रही है इस बार रालोद की? देखिए, अभी हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने समरसता अभियान के तहत पश्चिम के कई जिलों का दौरा किया और इस साल 1500 गांव का दौरा उनका प्रस्तावित है। ये 2024 को देखते हुए तैयारी की जा रही है और पूरे पश्चिम को मथने का काम आदरणीय जयंत चौधरी जी करेंगे और इसका ये सुखद परिणाम भी है। जब से आदरणीय जयंत चौधरी जी ने समरसता अभियान के तहत गांव देहात में जाने की शुरुआत की है, तो आप देख रहे होंगे कि सत्ताधारी पार्टियों में एक तरह से खलबली है, डर का माहौल पैदा हो गया जी। तो निश्चित रूप से हमारी मजबूत तैयारी है और मजबूती के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए चौधरी साहब, एक यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है, वो आजकल जो राजनीति में जो सबसे ज्यादा अहम मामला है वो है जातिगत समीकरण साधने का, क्योंकि मायावती जी भी मैदान में है और वो गठबंधन की भी कोई बात बिल्कुल प्रोसेस सामने नहीं आया। मायावती की तरफ से पत्ते नहीं खोले गए हैं बसपा की ओर से कि वो किसके साथ जाएंगी। ये तो खैर आगामी समय ही तय करेगा कि वो किसके साथ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जाट और मुस्लिम जो समीकरण हर बार बनता आया है, क्या इस बार भी लग रहा है कि वो समीकरण बरकरार रहेगा? देखिए जुबेर भाई, राष्ट्रीय लोकदल ने परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के समय से और आज तक कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं। हम लोग भाईचारे की राजनीति करने वाले लोग हैं। हम किसान की, मजदूर की और मजलूम की आवाज हैं, तो हम लोग इन बातों पे विश्वास नहीं करते। जहां तक आपने मुस्लिम की बात की, मुस्लिम समुदाय और जहां तक दलित वर्ग की भी बात है, वो आजाद समाज पार्टी के नेता आदरणीय चंद्रशेखर जी हमारे साथ हैं। हमारे नेता आदरणीय जयंत सिंह जी और चंद्रशेखर जी की बहुत अच्छी केमिस्ट्री आपस में है। तो निश्चित रूप से दलित समुदाय का वोट भी, चाहे मुस्लिम समुदाय का वोट भी, वो निश्चित रूप से गठबंधन को मिलने का काम होगा और हम लोग गठबंधन में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जयंत जी, जैसे आप कह रहे हैं कि जयंत जी काफी राजनीति में सक्रिय भी हैं और जब से चौधरी साहब का देहांत हुआ उसके बाद से वो बहुत सक्रिय है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो राजनीतिक गोटियां सेट करने में आप कह रहे हैं ना, केमिस्ट्री की जो आपने बात करी, कहीं ना कहीं गणित भी इस बार कुछ लोगों का बिगड़ सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर भी मैदान में है और लगातार वो भी काफी मैराथन कर रहे हैं लेकर के यूपी से राजस्थान से एमपी, बहुत मैराथन वो करने में लगे हैं। तो क्या लग रहा है कि मैराथन कहीं ना कहीं किसी के साथ जुड़ती नजर आएगी ये मैराथन? देखिए, हमारा मैराथन इंडिया गठबंधन के साथ है और जहां तक आपने कहा कि समीकरण बिगड़ेंगे कुछ लोगों के, तो निश्चित रूप से इसीलिए उन लोगों के पेट में दर्द है कि उनके समीकरण अब बिगड़ रहे हैं। आदरणीय जयंत चौधरी जी की रणनीति ने उन लोगों के समीकरणों को बिगाड़ के रख दिया। इसी कारण वो जरूर बातें करते हैं, नई नई अफवाहें रोज फैलाने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से पार्टी हरियाणा में, राजस्थान में भी अच्छा प्रदर्शन इस बार करे। नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई अलग पेशकश की जाती है, जाटलैंड क्षेत्र है, अगर जाटलैंड क्षेत्र में कोई अलग पेशकश भारतीय जनता पार्टी करती है, सपोज करिए अगर यूपी में कोई विधानसभा क्षेत्रों में कोई नया परिवर्तन कर दे, तो उसे कैसे तोड़ पाएंगे आप? ये जुबेर जी, ये सवाल ही बेबुनियाद है। ये सवाल बेबुनियाद है। अभी हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने कहा है कि जो लोग मुझे नहीं जानते वो इस तरह की बात करते हैं, और कम से कम मैं तो अपने नेता को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। वो बहुत मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेता हैं, जो ठान लेते हैं वो करते हैं। और उन्होंने ठान लिया कि इस बार वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे और भाजपा को सत्ता से हटाने का काम हम लोग करेंगे।
नहीं, कयास तो लग रहे थे और जानकारी जो सूत्रों से मिल रही थी काफी राजनीतिक गलियारे में चर्चा रही है कि दावत पे बुलावा है जैन साहब का। तो क्या दावत पे आप लोग गए या जुबेर भाई आपको, दावत की तैयारी चल रही है? जुबेर जी आपको याद होगा, इनके सूत्रों ने गणेश जी को दूध पिला दिया था। और हमारे नेता अभी मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उसमें भी जाने का काम करेंगे। तो इनके सारे सूत्रों को आदरणीय जैन जी ने फेल कर दिया। अब कहीं कोई सूत्र भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। अच्छा, एक बड़ा सवाल है राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि ये सबसे बड़ा अहम सवाल इसलिए भी बन जाता है क्योंकि देखिए छपरोली सीट अपने आप में एक बड़ी अहम सीट है। ये एक बड़ा अहम सवाल इसलिए बन जाता है क्योंकि मुजफ्फरनगर अगर सीट में बात कर लूं, मुजफ्फरनगर में जो केंद्रीय मंत्री इस समय रहे हैं, आप खुद जानते हैं कि संजीव बालियान जी, काफी उनकी भी अच्छी पकड़ है राजनीति में और केंद्रीय मंत्री रहे। तो फिर कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस बार कुछ ना कुछ वो भी असर करेंगे? देखिए, जहां तक मुजफ्फरनगर सीट की बात है, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। ये फैसला आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, चंद्रशेखर आजाद जी, वो सब लोग बैठ के उस पर निर्णय करेंगे। हम लोग उस पर कोई कमेंट करने में हम सक्षम नहीं है। और वो शीर्ष नेतृत्व का काम है, उन्हीं को फैसला आप करने दीजिए, सुलझ जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। सब मिल बैठ के जो निर्णय होगा वो सबको। चलिए, एक और आपसे एक आखिरी सवाल मेरा है, बड़ा सीधा सा सवाल है, क्योंकि युवाओं को लेकर के बड़ा रस्साकसी चल रही है कि यूथ इधर जाएगा, यूथ उधर जाएगा, क्योंकि जिस तरह से माहौल परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है चुनाव से पहले 7-10 साल, और लगातार जो एक माहौल बनाने की तैयारी रहती है, तो क्या युवाओं के बीच रालोद की ओर से भी कोई माहौल बनाया जाएगा? क्या युवाओं की जो आवाज, जो बेरोजगारी को लेकर के बार बार मुद्दा उठता है कि बेरोजगार युवा। जी जुबेर जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, संवाददाता है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप आते हैं। आप खुद आकलन करिए कि युवाओं के हक की आवाज आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी से ज्यादा इस देश में कोई नेता उठाता है क्या? और युवाओं का जो विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, वो भी आदरणीय जयंत जी से ज्यादा किसी नेता के ऊपर इस पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं नहीं है। सबसे ज्यादा युवा अगर कहीं आपको किसी कार्यक्रम में दिखाई देगा तो वो आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के कार्यक्रमों में दिखाई देगा। तो ये निश्चित है। अभी आपने देखा होगा अग्निवीर को लेके आदरणीय जयंत चौधरी जी ने कितनी बड़ी पंचायतें की, कितने आंदोलन उन्होंने किए। तो युवाओं के हर एक मुद्दे पे आवाज उठाने का काम करते हैं। और इससे भी बड़ा, अभी मैं आपको बता दूं, जैन जी एक बिल लेके आए राज्यसभा में, और उन्होंने कहा कि युवाओं के ये जो चुनाव लड़ने की आयु सीमा है ये कम कर दी जाए। जब 18 साल का युवा वोट देके सरकार बदल सकता है तो वो चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? और उस पर अभी वहां राज्यसभा में कार्रवाई चल रही है, उसको विचाराधीन है वो, और हमें उम्मीद है कि इस पे सकारात्मक परिणाम निकल के आएंगे। तो नए नए युवा नेताओं की फौज इस देश में इकट्ठी होगी। ये युवाओं का देश है, अच्छी रणनीतियां बनेंगी, अच्छा काम होगा। जी, लेकिन चौधरी साहब, सचिन जी, आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी का तो दावा है 2014 में जैसे हमने क्लीन स्वीप किया था, 19 में भी वो अच्छी खासी बढ़त के साथ 63 सीटों पे चले गए थे, लेकिन वो इस बार कह रहे हैं हम फिर से सारी लोकसभा सीटें जीतेंगे। तो कैसे आप भारतीय जनता पार्टी का जो इतना बड़ा दावा है उसको तोड़ पाएंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ जुबेर जी, आपने देखा होगा, आप लोकल बॉडी के चुनाव से लेके और पार्लियामेंट तक आप देखिए, चाहे कोई भी नेता, वो अपने कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास और मनोबल जो है ना उठाने के लिए ऐसी बातें करता है कि हम ही आ रहे हैं, सारी सीटें हम ही जीत रहे हैं। और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो इसमें माहिर है। वो चाहते हैं कि आप आज जो माहौल है उनके खिलाफ, कि उससे कहीं उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल ना टूट जाए, तो उस मनोबल को उठाने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं कि हम जीतेंगे, क्लीन स्वीप करेंगे, एक तरफा आएंगे, बढ़ी हुई सीटों के साथ आएंगे। जबकि ये पूरा आज देश जानता है कि इस बार वो जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन के लोग सत्ता में आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोबल किसका टूटेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, कौन कितनी सीट पर काबिज होगा ये भी आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इस समय बस सवाल यही है कि क्या फिर से 2024 की जो रणभेड़ी अभी से चालू हो गई है, जो नेताओं की रस्साकसी चालू हो गई है, क्या वो बरकरार रह पाएगी? क्या 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें हैं उतनी बरकरार रख पाएगी, या इस बार कहीं ना कहीं जो छोटे दल है वो उन सीटों में कुछ पेच फंसाएंगे? नमस्कार।